भारत के लोगों के लिए काम करूंगा, वो काम पूरा करना है। देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है। ये शब्द हैं भारत के युवा प्रधानमंत्री के, जिनकी आंखों में एक सपना था आधुनिक प्रगतिशील भारत का। विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हो रही थी। उन्होंने भारत को इस क्रांति में भागीदार बनाया, लेकिन इस नए युग के निर्माण में ग्रामीण भारत को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने आने वाली 21वीं सदी के लिए भारत की एक तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में रंग भरने के लिए आह्वान किया देश के युवाओं का, और भारत में कंप्यूटर तकनीक का सूत्रपात किया। हमें देखना है कि नई से नई विज्ञान, नया से नई टेक्नोलॉजी हम लाएं, हमारे देहात तक पहुंचाएं, हमारे शहरों तक पहुंचाएं और उसका पूरा इस्तेमाल करें देश को एक छलांग लगाकर आगे ले जाने के लिए। अशिक्षा और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की। वे देश के पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अत्यधिक सजग थे। उन्होंने गंगा सफाई परियोजना नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। बतौर सांसद अभी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत ही की थी कि उनकी मां और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। देश के राजनेताओं ने स्वर्गीय राजीव को मां की जिम्मेदारी पूरा करने का भार सौंपा। वे शासन व्यवस्था में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी भागीदार बनाना चाहते थे। कि ऊपर लोग एकदम कागजी शेर बन जाते हैं, नीचे ताकत नहीं होती है, दिल्ली में राजधानियों में बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक तरह से एक खोखला ढांचा खड़ा हो जाता है। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना है। मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष करने से युवकों की बहुत बड़ी संख्या को लोकतंत्र की प्रक्रिया से जोड़ा गया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने न केवल देश के भीतर ही शांति कायम करने के प्रयास किए, बल्कि विश्व पटल पर भी भारत के इस प्राचीन संदेश को मजबूती के साथ रखा। उन्होंने विश्व में युद्ध के विरुद्ध जनता की राय जानने की वकालत की। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में विश्व मंच पर खुलकर अपनी राय जाहिर की। Peace requires the diversion of resources from armaments to development. Peace demands a wholesome environment and the conservation of nature's gift to planet Earth. Peace means an end to terrorism, whether by states or individuals. Peace leaves a world free of the menace of drugs. विपक्ष के नेता के रूप में भी उनकी भूमिका सराहनीय थी। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए नई तकनीक और ग्रामीण विकास को जोड़े रखा, लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया। कानून और व्यवस्था में अडिग विश्वास रखने वाले को हत्यारों ने हमसे छीन लिया। भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास, त्याग, बलिदान और देशभक्ति की अटूट परंपरा, इस कड़ी में जुड़ गया एक नया नाम। The people of India have chosen us to represent their aspiration, not ours. They have asserted that the soul of our nation is secular, is all-inclusive, is one. प्रधानमंत्री पद की औपचारिकताएं भर बाकी थी। देश की जनता ने उनको सत्ता की दहलीज पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद से अलग कर लिया। सहयोगी भौचक्के थे, लेकिन बच्चों को मां के फैसले की दृढ़ता का अंदाजा था। आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं 6 साल से सोच रही हूँ वही मैं आज सोचती हूँ। उनके लिए ये निर्णय लेना एक तरह से कठिन था, क्योंकि जब भी हम पहले उनसे पूछते थे और जब राजनीति में वो आई, तब से वो कह रही हैं कि अगर ऐसा मोड़ आएगा उनके जीवन में तो वह यही निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री का ताज मनमोहन सिंह के सर पर रख दिया। I think our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. देश और दुनिया
दोनों ही इस फैसले की समीक्षा कर रहे थे। ये भारतीय राजनीति की परंपरा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा। सोनिया गांधी ने सेवा को स्वार्थ से सदैव अलग रखा, प्रधानमंत्री पद को त्यागा। वो पीड़ितों और असहायों के दर्द को बखूबी समझती हैं, उनका दुख बांटने उनके पास तक पहुंचती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल में आई भयंकर बाढ़ हो या अयोध्या में कर्तव्य का निर्वाह करने में घायल जवान, दिल्ली में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार का दुख बांटना हो, या फिर राजस्थान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए किसान, हर विपदा में वो करुणा की लहर बन जाती हैं। आपके साथ आपका दुख बांटने के लिए आए हैं, हम भी आपके साथ हैं और इतना आपको मदद की जरूरत है। हम दिल्ली से और यहाँ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से हम सब सामान और राहत भेजते हैं। सोनिया गांधी के मन में राजीव गांधी के सपनों का भारत है। देश के विकास की तस्वीर उन्होंने राजीव गांधी की आंखों से देखी है। विकास के क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उन्होंने सामाजिक समरसता को सबसे आवश्यक माना। महिलाओं के उत्थान, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं एवं रोजगार के नए अवसर ढूंढने पर विशेष बल दिया। हम यहाँ युवा रोजगार को बहुत महत्व और जोर दे रहे हैं। किसानों के लिए भी बहुत जोर दे रहे हैं और इसका भी समान अवसर जो है, जहां हम लोग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दलितों को, आदिवासियों को, बीसी और माइनॉरिटीज को, इसमें काफी ठोस कार्यक्रम है, योजनाएं भी हैं। सोनिया गांधी ने राजनीति शुरू की पति की संसदीय सीट अमेठी से, वही अमेठी जिसके दिल में राजीव गांधी बसते हैं, जिसके गांवों और गलियों से उनका पुराना नाता था। उन्होंने पुराने नातों को केवल अमेठी तक ही सीमित नहीं रखा। राहुल गांधी राजनीति में आए तो अमेठी की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप दी। फिरोज गांधी और इंदिरा जी की कर्मस्थली संवारने रायबरेली पहुंची।